आपके पास फोन आया नीरज का? नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? आ रहा है क्या वो? माँ, आ तो रहा है पर अकेला नहीं आ रहा। मतलब यार दोस्त भी आ रहे हैं क्या उसके साथ? कैसे बताऊं? अरे क्या हुआ? माँ, वो अपनी बहू को साथ लेकर आ रहा है। क्या, बहू को? हाँ माँ, शादी कर ली उसने, लव मैरिज। तुम मजाक तो नहीं कर रहा? अरे माँ, मैं क्यों मजाक करूंगा? मेरे पास फोन आया उसका अभी। उसने बोला मुझसे कि मैं माँ को बता दूं। क्यों? अब भी क्यों कहा उसने बता दूं? आ ही जाता लेकर। जब की शादी, जब तो नहीं बताना जरूरी समझा? और ये हॉस्टल में रहने पढ़ने भेजा था या ये सब करने भेजा था? अरे माँ, आप गुस्सा मत हो। अच्छा, अब मैं गुस्सा भी ना हूँ? माँ, मेरी बात तो सुनो। क्या आप ठीक कह रहे हो? देवर जी ने शादी कर ली? हाँ, तू चुप रहे 1 मिनट। माँ से बात कर रहा हूँ ना मैं। तो मैं पूछ ही तो रही थी। अरे आजकल लव मैरिज करनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बताओ, दोनों आपस में खुश रहेंगे, अपनी मर्जी से शादी करिए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? पर बेटा, मैं तेरी बात तो समझ गई, पर घर में तू है, मैं हूँ, भाभी है उसकी, किसी से तो बात करनी चाहिए थी ना। ऐसे कैसे उसने इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया? अरे हमसे पूछ के करता तो क्या हम मना कर देते? क्या पता माँ, डर की वजह से नहीं बताया हो, कभी आप नाराज ना हो जाओ। और लड़की वाले कौन है, कहाँ के हैं, कुछ पता किया उसने? ऐसे ही शादी कर ली? अब माँ, वो तो वो आके ही बताएगा। मुझे तो सिर्फ इतना बताया था कि उसके साथ ही पढ़ती है वो। दोनों ने आपस में पसंद कर लिया और शादी कर ली। हे भगवान, कितना बुरा जमाना आ गया है। बच्चों को बाहर पढ़ने भी नहीं भेज सकते। माँ बाप ये सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। बस माँ, आप गुस्सा मत करो, वो आने वाला है। और माँ अपनी बहू के साथ आ रहा है, अकेला नहीं आ रहा। तो आप जो भी बात करो ना, सोच समझ के करना। क्या बात करूं मैं? अब तो जो करना था कर लिया उसने, अब मैं क्या कर सकती हूँ? बस तो माँ, अब समझो इस बात को। अब शादी करनी थी, कर ली इसने। अब तो बहू को अपनाने में ही फायदा है। बिना बात कलेश करके कुछ नहीं मिलेगा। वैसे वो बता रहा था कि हमारी ही कास्ट की है वो, अदर कास्ट से शादी नहीं करी है उसने। कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है और अच्छे परिवार की है। और बाकी तो आकर ही पता चलेगा। हाँ और क्या। चलो माँ, अब आप बहू की स्वागत की तैयारियां करो। और माँ, जो काम हमें करना ही है उसे क्यों ना हम खुश होकर करें। दुखी होकर करने से भी क्या फायदा। हाँ बेटा, ठीक ही कह रहा है तू। अब तो उसने कर लिया जो करना था, अब दुखी होकर भी करने से क्या फायदा? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे, आप तैयारियां करो नई बहू के स्वागत की। और सुन, तू भी तैयारी कर ले। ठीक है। लगता है माँ आ गया। अरे भैया, अरे नीरज, आ गया तू? हाँ भैया। माँ गुस्सा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। आ जा तू। अरे नीरज, आ गया तू? मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे नीरज, बहू तो बड़ी सुंदर लेके आ रहा है तू। अच्छा माँ, आपको सुंदर लगी बहू? हाँ बेटा, सुंदर को तो सुंदर ही बोला जाएगा। अरे माँ, मुझे तो लगा आप गुस्सा होगी। अरे बेटा, गुस्सा तो मैं थी, पर अब कोई बात नहीं, शादी कर ली तो। पर अच्छी बहू है, जा ले जा इसे अंदर। हाँ माँ, ठीक है। थक गई होगी ना, जा बहू जाके आराम कर ले, शाम को मिलते हैं। ठीक है मम्मी जी। सुंदर है वैसे नीरज की बहू तो। हाँ माँ, सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी है। सुनो जी। हाँ बोल। अरे चाय बना दूं क्या? हाँ बहू बना दे, और नई बहू के लिए भी बना देना चाय, उसके कमरे में पहुंचा देना। ठीक है मम्मी जी। अरे आपने तो बोला था घर पे सब गुस्सा होंगी, यहाँ तो सब खुश है। हाँ यार, ठीक कह रही हूँ। मुझे तो यही लग रहा था, घर आकर सब लोग डांटेंगे। अरे देवर जी, गुस्सा तो हम लोग हैं, आपको बताना चाहिए था। अरे हम धूमधाम से शादी करते, आखिर मेरा इकलौता देवर है, मेरे भी तो कुछ अरमान थे। कोई बात नहीं दीदी, आप अपने अरमान अब पूरे कर लेना। हाँ वैसे देवर जी कहना पड़ेगा, देवरानी तो आप चुन कर लाए हो, इसलिए कोई भी गुस्सा नहीं है आपसे। अरे इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी और तमीज तहजीब वाली बीवी कहाँ मिलती है आजकल, वो भी लव मैरिज में। हाँ भाभी,
अच्छा मैं ये कहने आई थी, चाय बना रही हूँ, चाय पियोगे क्या? अरे दीदी मैं भी आती हूँ आपके साथ किचन में हेल्प कराने। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, अभी तो आई हो, अभी से किचन में लग जाओगी क्या? तो क्या हो गया, चलो दीदी आपके साथ हेल्प कराती हूँ आपकी किचन में। अरे नहीं नहीं, अभी रहने दो, बाद में करा लेना। क्यों, अभी क्यों नहीं? आप चलो, मैं अभी आती हूँ चेंज करके। अच्छा चलो ठीक है। तो दीदी, हाँ दीदी बताओ, क्या हेल्प कराऊँ आपकी? अरे तूने कैसे कपड़े पहने हैं? कैसे कपड़े? क्यों, क्या हुआ दीदी, क्या बुराई है इन कपड़ों में? मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। पर तू तो साड़ी पहन कर आई थी ना? हाँ दीदी, वो तो इन्होंने बोला था पहली बार मेरे घर चल रही है तो साड़ी पहन ले, इन्होंने जिद किया तो मैंने पहन ली, पर मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अरे पर मम्मी जी देखेंगे तो क्या बोलेंगी, वो तो मुझे सूट तक पहनने नहीं देती। अरे तू ऐसा कर, जाकर साड़ी पहन ले, मैं दे देती हूँ तुझे। अरे दीदी, पर मैं किसी की वजह से अपना पहनावा चेंज नहीं कर सकती, और नीरज को तो ये कपड़े पसंद है। अरे अरे, तू अपने पति का नाम लेती है? हाँ मैं तो नाम लेती हूँ, पर अपने पति का नाम नहीं लेते? वो सब मुझे नहीं पता, पर मैं तो नाम लेती हूँ, और इन्हें ये कपड़े पसंद है तो मैं तो ऐसे ही पहनती हूँ। बल्कि नीरज ने ही बोला है मुझसे कि तुम साड़ी में परेशान हो गई होगी, लो अब ये कपड़े पहन लो। अच्छा, अरे क्या हुआ बहू? अरे छोटी बहू। जी मम्मी जी। तूने ये क्या पहन रखा है? मम्मी जी, नीरज को तो ऐसे ही कपड़े पसंद है, वो मुझे ऐसे ही कपड़े पहनाता है। अरे बहू, अपने पति का नाम नहीं लेते, और अगर नीरज को पसंद है ऐसे कपड़े, वो तुझे पहनाता है तो पहन लिया कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर तुम दोनों आपस में खुश रहने चाहिए। हाँ मम्मी जी, इन्होंने ही बोला मुझसे कि तू साड़ी में परेशान हो गई होगी, अब चेंज कर ले, तो मैंने कर लिया, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अच्छी लग रही है। पर मम्मी जी, मुझे तो आप सूट तक पहनने नहीं देती हो। अरे मैं कहाँ मना करती हूँ सूट तक पहनने के लिए, तेरा पति पहनने दे तो पहन ले, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा छोटी बहू, अरे तू आज ही तो आई है और तू आते ही किचन में आ गई। हाँ वो मैं दीदी की हेल्प कराने आई थी। अरे हेल्प बाद में हो जाएगी, तू जाकर आराम कर। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, करा लूंगी मैं दीदी की हेल्प। अच्छा चल ठीक है, तेरी मर्जी है। ठीक है मम्मी जी। देखा दीदी, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, यहाँ तो सब कितने अच्छे हैं। हाँ अच्छे तो हैं, मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा मिला है, नीरज भी कितना अच्छा है और उसका परिवार भी कितना अच्छा है। मेरी माँ तो ऐसे ही चिंता कर रही थी कि लव मैरिज कर रही है, पता नहीं कैसा परिवार होगा, पर यहाँ आकर तो मेरी माँ खुशी हो जाएंगी। हाँ वैसे मैं तेरा नाम पूछना तो भूल ही गई, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है रोजी। रोजी, ये कैसा नाम है? क्या हुआ दीदी, आपको तो मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है, अब मेरे नाम से भी प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी, मैंने तो कभी सुना नहीं ना ये रोजी इसलिए पूछ लिया। अच्छा चलो खाना बनाते हैं, मैं सब्जी बना दूंगी, आप रोटी बना लेना। अच्छा आती है तुझे सब्जी बनानी? हाँ आती है, बताओ क्या बनाना है? भिंडी बना लेना, देवर जी को भिंडी बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, भिंडी मैंने धोकर साफ करके रख दी है, उन्हें काट के बना लेना। अच्छा तो ऐसा करो, आप मुझे बड़े बर्तन में पानी दे दो। क्यों, पानी का क्या करेगी? अरे भिंडी काट कर धोऊंगी ना, मेरी माँ ने बताया है मुझे कि कोई भी सब्जी बिना धोए नहीं बनानी चाहिए। पर मैंने धोकर पोंछ कर रखी है भिंडी। अरे दीदी, आपको तो हर चीज में नकल निकालने की आदत सी है, मैं तो काट कर ही धोती हूँ सब्जियों को, साबुत भी धोनी चाहिए अच्छी बात है, पर काट कर भी धोनी चाहिए। पर मेरी बात तो सुन, अरे कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो काट कर नहीं धुलती। मुझे तो नहीं बताया मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ। अच्छा तो आप ऐसा करो, आप अपनी रोटियों पर ध्यान दो, सब्जी मैं बना लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। भिंडी भी कट कर धुलने लगी क्या, पता नहीं। मम्मी जी सब्जी कैसी लगी आपको? सब्जी तो बहू बहुत अच्छी बना रखी थी तूने, और थोड़ी बहुत कमी थी तो वो सीख जाएगी। अच्छा मम्मी जी,
माँ, कैसी लगी आपको बहू? अरे काम वाम ठीक करती है ना? कोई शिकायत तो नहीं है आपको? अरे नहीं बेटा, अच्छी है। अरे बड़ी बहू की तरह मुंह फुलाए नहीं रहती हर टाइम। घर में तो बहुएं हंसती बोलती अच्छी लगती हैं, जैसे तेरी बहू है, सब चीज पूछ पूछ कर करती है और देखो कितना बोलती है। मेरा तो मन लगा रहता है, नहीं मैं तो चुपचाप बैठी रहती थी। अच्छा चलो, आप खुश हो ना, बस मेरी टेंशन खत्म हो गई। मुझे लगा पता नहीं मैंने लव मैरिज कर तो लिया है, कहीं माँ ना दुखी हो जाए। अरे नहीं नहीं, अच्छी है बेटा तेरी बहू। अच्छा, आता हूँ माँ। मम्मी जी क्यों नहीं, ये बता। तुझे तो पता है ना कि भिंडी काट कर धोई नहीं जाती। उसे तो चलो पता नहीं था, तो उसे बता नहीं सकती थी। कोशिश की थी मैंने मम्मी जी आपकी बहू के आगे बोलने की, पर वो दादी जी किसी की सुने तब ना। मतलब मैंने उससे बोला था भिंडी काट कर नहीं धुलते, पर मुझसे कहने लगी आप अपना काम कर लो, मुझे अपना काम करने दो। तो क्या हो गया? अरे उसकी तो आदत है मजाक करने की। हाँ हाँ ये ठीक है, मजाक मजाक में सब कुछ बोल दो। तू तो रहने दे, अभी उसे आए हुए कुछ दिन नहीं हुए और तू उसके पीछे पड़ गई। मम्मी जी मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी हूँ, और उसकी तो आपको सारी बातें अच्छी लग रही है। अगर वो गलत भी कर रही है तो गलती भी अच्छी लग रही है उसकी तो आपको। तो तू चाहती क्या है? उसे आए हुए देर नहीं हुई, उससे लड़ने लगूं मैं? तू भी आई थी जब नई नई, तुझे भी मैंने प्यार से ही समझाया था ना। अपने दिन भूल गई? ठीक है मम्मी जी, करवा लो आपको जैसे करवाना है। देखो तो अभी से ही मुंह बना लिया इसने। नीरज चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दिनों से कहीं नहीं गए हम। हाँ बेबी, क्यों नहीं, बताओ कहाँ चलना है? चलो शॉपिंग करने चलते हैं, शॉपिंग भी हो जाएगी और घूमना भी हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है बेबी, चलता हूँ। ओके बेबी, अभी आती हूँ रेडी होके। देखो तो कैसे बेबी बेबी करके बात करते हैं आपस में, और एक ये कभी मुझसे ढंग से बात नहीं करते। अरे लव मैरिज ही सबसे अच्छी होती है, कम से कम उसमें प्यार तो होता है। हमारे बीच तो कोई प्यार ही नहीं है, कभी ढंग से बात नहीं करते मुझसे। सिर्फ काम के लिए पूछा जाता है मुझे तो, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये पूछने के लिए, या फिर खाने में क्या बनाना है ये पूछने के लिए। और ये दोनों देखो एक दूसरे को कितने प्यार से बोलते हैं। अरे सुमन कहाँ है? अरे कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? हाँ बोलो। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं जो प्रेस के लिए दिए थे? वही रखे हैं अलमारी में, बस इसीलिए पूछा करो मुझे। हैं? मतलब? मतलब ये है कि आप कभी मुझसे प्यार से बात करते हो? क्यों, मैं तुझसे प्यार से बात नहीं करता। अरे देवर जी को देखो कैसे बेबी बेबी करके बात करते हैं। दोनों के बीच में इतना प्यार है। और एक आप हो, जब कोई काम होता है ना बस जब ही पूछते हो, नहीं तो आपको ये भी मतलब नहीं होता कि सुमन कहाँ मर रही है। अरे यार ऐसे क्यों बोल रही है? और देख, सबका ना अपना अपना तरीका होता है, मुझसे ना ये प्यार जताना आता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे प्यार नहीं करता। अब तू ऐसा है, मुझे प्रेस के कपड़े दे दे, मुझे जाना है कहीं काम से। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। अरे पागल हो गई है क्या? मुझे दुकान के काम से बाहर जाना है। आप और आपकी दुकान, बस यही काम है आपका तो। एक देवर जी को देख लो, अरे कितनी अच्छी नौकरी करते हैं, कितना खुश रखते हैं अपनी बीवी को। आज उसने सिर्फ एक बार बोला कि मेरा मन कर रहा है बाहर जाने का, तुरंत ले गई उसे। और एक आप हो, आपको याद भी है कि लास्ट टाइम आप मुझे कब बाहर लेकर गए थे? देख, एक तो तू ना उनकी बराबरी मत किया कर। पहली बात तो वो छोटे हैं, अभी अभी नई नई शादी हुई है, और हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। तो तू मुझे ना अपने काम पर ध्यान देने दे। और रही बात छोटे भाई की, वो तो बढ़िया नौकरी करता है, मैं तो एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, तो उसे मुझे चलाने दे। जल्दी से कपड़े ही बता मेरे कहाँ रखे हैं। वहीं रखी है अलमारी में, ले लो। एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं करी, चले गए। क्या ये प्यार होता है? अरे प्यार तो देवर जी करते हैं देवरानी को। लव मैरिज ही अच्छी होती है, कम से कम प्यार तो होता है। अरेंज मैरिज तो बेकार होती है, जबरदस्ती थोपा जाता है एक दूसरे पर रिश्ता। ये तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते।
माँ, आज खाने में क्या बनाया है? पता नहीं बेटा, अभी पूछती हूँ। बड़ी बहू जी। मम्मी जी। ये क्या पहन रखा है तूने? क्यों जी, क्या बुराई है इस ड्रेस में? बहू ये सब क्या है बेटा? क्यों माँ जी, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे क्या? जब छोटी पहनती है, जब तो आप सबको अच्छी लगती है। मैंने तुझे आज सुबह भी समझाया था ना कि उन लोगों की बराबरी मत किया कर। तू तुझे समझ नहीं आता? जाकर कपड़े बदल ले, मुझे नहीं पसंद ये कपड़े। क्यों जी, जब छोटी वाली बहू पहनती है, जब तो घर में कोई कुछ नहीं कहता। उसका पति पहनाता है उसे, उसको पसंद है, मुझे नहीं पसंद। और वो जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, बाहर जाती है घर से तो ऐसे कपड़े पहन लेती है। तू घर में भी ऐसे कपड़े पहनकर घूमेगी? जी वो जॉब करती है, पर अभी फिलहाल तो वो घर में ही है ना, और घर में ही ऐसे कपड़े पहन रही है, तो मैं पहन लूंगी, क्या हो जाएगा? मैं एक लगा दूंगा तेरे, देख ले, मान जा। अरे अरे बेटा रुक तो सही, तू क्यों गुस्सा हो रहा है? अरे जब एक बहू ने पहन लिए ऐसे कपड़े, तो दूसरी भी पहन लेगी, क्या बुराई है? अब उसको देख के कर गया होगा इसका भी मन पहनने का। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? वो तो दोनों हॉस्टल में रहते थे, वहां पहनते थे ऐसे कपड़े। इसने क्या कभी अपने मायके में भी पहने हैं ऐसे कपड़े, जो ये उसकी होड़ से ऐसे कपड़े पहन रही है? और मैं तो तंग आ गया हूँ, रोजाना कुछ ना कुछ लेकर बैठ जाती है। वो तो ऐसे बात करते हैं, आप ऐसे बात नहीं करते। वो ऐसे पहनती है, आप ऐसे नहीं पहनने देते। अरे तंग आ गया हूँ माँ मैं। अरे बेटा, जब तो ये अकेली थी, रह लेती थी जैसे हम रखते थे वैसे, अब दूसरी बहू आ गई है, अब वो करती है तो इसका भी मन करता है। कोई बात नहीं, पहन लिए तो पहनने दे, घर में ही तो पहन रही है। माँ मुझे नहीं पसंद ये कपड़े, और तू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? बदल के आ जाकर कपड़े। आप तो ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, आज मुझे पता चल गया। अरे मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, क्या मेरा कोई मन नहीं है? मुझे तो सिर्फ काम के लिए पूछा जाता है। आपको ये कपड़े नहीं पसंद, ठीक है, नहीं पहनूंगी। अरे बेटा, रुला दिया ना तूने बहू को, क्या जरूरत थी उसे डांटने की? अब पहन लिए थे तो पहनने देता। नहीं माँ, मुझे नहीं पसंद। जैसी रहती आई है ना वैसी रहेगी। अब जा तो मना ले जाकर उसे। मेरे बस की नहीं है मनाना, अपने आप मान जाएगी सुबह तक। और जो दूसरों की देखा देखी करता है ना, वो ऐसे दुखी होता है। ओहो, ये लड़का भी ना। अरे दीदी। हाँ बोल। अरे आप तो इन कपड़ों में बड़ी सुंदर लग रही हो, पर आप रो क्यों रही हो? मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए, किसी को पसंद नहीं है, और ये तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। इन्होंने मुझसे बोला कि ये कपड़े आज के बाद मत पहनना। पर आप तो इनमें सुंदर लग रही हो, फिर क्यों मना कर दिया? क्या दीदी, जेठ जी आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? अरे उन्हें तो आपकी खुशी में खुश होना चाहिए, और उल्टा वो आपको दुखी कर देते हैं। आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन आपके रिश्ते में प्यार नहीं है। अरे क्या फायदा है ऐसे रिश्ते का जो जबरदस्ती का हो? आप मुझे ही देख लो, नीरज ना मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकता, और एक जेठ जी है, मैंने तो कभी प्यार से बात करते नहीं देखे आपसे। हाँ तू ठीक कह रही है, हमारा रिश्ता तो जबरदस्ती का ही है, आखिर अरेंज मैरिज होती ही ऐसी है। दीदी मैं तो आपसे ये कहूंगी, कोई जरूरत नहीं है आपको ये सब झेलने की। अरे आप ना जेठ जी से तलाक ले लो। क्या तलाक? हाँ दीदी, जब वो आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते, क्या फायदा उनके साथ रहने का? अरे आपको आपके मन के कपड़े तक नहीं पहनने देते, तो ये तो गलत बात है ना? क्या आपका मन नहीं करता खुल के जीने का? नहीं नहीं, मैं तलाक तो नहीं ले सकती, पर अरे दीदी क्या हुआ, कैसे गिर गई? अरे सुमन, मेरी कमर। अरे क्या हुआ तुझे? खड़ी हो। नहीं जी, मुझसे नहीं उठा जा रहा, मेरी कमर। अरे तू गिर कैसे गई? वो मैं बेड से उतर रही थी, मेरा पैर मुड़ गया, और मेरी कमर। ओहो, अरे कहाँ ध्यान था तेरा? चल तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। बहू अब कैसा लग रहा है? अब तो कुछ ठीक लग रहा है माँ जी।
पर मेरी कमर में अब भी बहुत दर्द है। अरे माँ, कमर में दर्द तो होगा ही, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। बेड पे से उतर रही थी, गिर पड़ी। बताओ, डॉक्टर ने रेस्ट बताया है और मैंने तो इसके सारे टेस्ट करवा दिए, पर किसी में कुछ नहीं आया। सब कुछ ठीक है माँ, सिर्फ रेस्ट बताया है। हाँ तो ठीक है बेटा, कर लेगी रेस्ट। चल तू रेस्ट कर बहू, मैं तेरे लिए खाना भिजवाती हूँ। छोटी बहू एक बार आना किचन में मेरे पास। ठीक है मम्मी जी, अभी आती हूँ। तू भी ना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। और बता, तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे तुझे क्या लगता है मैं तुझसे प्यार नहीं करता? अरे मुझे दिखावा करना ही तो नहीं आता, पर क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता? अरे पागल, हमारा रिश्ता तो उस साइकिल की तरह है जिसका एक पहिया निकल गया तो दूसरे पहिए का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे दिखावा करना नहीं आता, पर तुझे क्या लगता है मैं तुझसे प्यार नहीं करता? तू अपना ध्यान रखा कर, तुझे कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? जी मुझे पता चल गया आज आप मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे डॉक्टर ने तो ये बोल दिया था कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ गिरने से कमर में थोड़ा झटका लगा है, इसलिए कमर में दर्द है। फिर भी आपने डॉक्टरों के मना करने के बाद भी मेरे सारे टेस्ट करा दिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और बिना बात के इतना सारा खर्चा कर दिया आपने। अरे पैसे क्या तुझसे बढ़कर हैं क्या? और अब टेस्ट हो गए सारे, कम से कम पता तो चल गया कि सब कुछ ठीक है। आजकल पता नहीं चलता बीमारी का, और तुझे कुछ हो जाता तो मेरा ध्यान कौन रखता? हाँ जी, आप सही कह रहे हो, मैं कितना गलत सोचने लग गई थी आपके बारे में। जेठ जी तो जेठानी जी से बहुत प्यार करते हैं। अरे ये जरूरी नहीं है कि लव मैरिज में ही प्यार हो, अरेंज मैरिज में भी बहुत प्यार होता है, ये मैंने भी आज ही देखा है। पर आज मुझे जरा सी चोट क्या लगी, आपको इतनी तकलीफ हुई। अब मैं आपसे कभी ये नहीं कहूँगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अच्छा चलो, तुझे पता तो चला, पर मैं तो यही कहूंगा, किसी का देखा देखी ना अपना घर खराब नहीं करती। तू जैसी है ना वैसी ही बहुत अच्छी है, तुझे ना किसी के लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, आज मुझे पता चल गया कि ये मेरी गलतफहमी थी कि प्यार सिर्फ लव मैरिज वाली शादी में ही होता है, पर अरेंज मैरिज वाली शादी में भी बहुत प्यार होता है। ये मुझे आज अच्छी तरह से पता चल गया। और आप चिंता मत करो, मैं आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, और ना ही मैं आज के बाद किसी की बराबरी करूंगी। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि लव मैरिज ठीक होती है या अरेंज मैरिज।